तो इस वक्त हमारे साथ गगनदीप चन्ना जी मौजूद हैं जो कि जैक्सन ग्रुप के एमडी एंड सीईओ हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे सीधा। सर, आपका बहुत-बहुत वेलकम हमारे चैनल पे ईपीसी वर्ल्ड न्यूज़ पे। सर, आप पहले तो जैक्सन ग्रुप के बारे में बताइए। जैक्सन एक 75 साल पुरानी ग्रुप है जो कि एनर्जी फोकस है ग्रुप है। तो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेसिक बिजनेस है। और हम लोग काफ़ी सालों से एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पुराना प्रोडक्ट हमारा डीजल जनरेटिंग सेट था। और पिछले 12 सालों से हम लोग सोलर में भी सोलर सेगमेंट में भी आ गए। और अभी हम सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करते हैं, सोलर ईपीसी करते हैं, सोलर रूफटॉप करते हैं, सोलर ओएनएम करते हैं। तो ये हमारे और सोलर आईपीपी हमारे हैं जिसमें हम पावर प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को सेल करते हैं। सोलर के ऊपर काफ़ी हमारा इस वक्त फोकस है। सर, सोलर आपने बताया जैसे कि सोलर पे आपका इस वक्त काफ़ी फोकस है, तो उसका मैन्युफैक्चर भी आप यहीं से ही करें या फिर उसका चाइना से कुछ इम्पोर्ट? हम लोग खुद सोलर पैनल बनाते हैं। अभी हमारी करंट कैपेसिटी तकरीबन 1 गीगावाट है, जो कि हम 2 गीगावाट तक नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं ले जाने का। और ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो है ये सारी की सारी नोएडा में है। इस वक्त ग्रेटर नोएडा में हमारा प्लांट है, जहाँ ये आरईआई हो रही है। यहाँ से जस्ट 8-10 किलोमीटर पे हमारा प्लांट है। और इसके अलावा जो हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं वो नया प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। अगले साल किसी और स्टेट में हो सकता है हम नया प्लांट लगाएंगे। सर, आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस और इसकी ग्रोथ एंड पोटेंशियल बताइए। हमारी जो प्रोडक्ट है, एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। हमने जो भी अभी तक पैनल्स लेके आए हैं, बहुत सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी पे लेके आए हैं, जो कि ग्लोबल रिक्वायरमेंट भी जिनकी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर यूएस में ब्लैक मॉड्यूल चलता है तो हमारे पास ब्लैक मॉड्यूल भी है, बाईफेशियल है। और इसके अलावा मोनो है जो आजकल चलता है। हम सबसे पहले कंपनी थे जिन्होंने 600 वॉट का पैनल बनाया था 1 साल पहले। आज भी जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले हम पैनल बनाते हैं इंडिया में। इसकी एफिशिएंसी सबसे बेहतर मानी जाती है इंडिया में जैक्सन पैनल की। और इसकी जो परफॉर्मेंस वारंटी है, हम तकरीबन 25 से 30 साल की परफॉर्मेंस की वारंटी देते हैं अपने पैनल की। सर, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स है, क्या किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स हैं? गवर्नमेंट काफ़ी बढ़ावा दे रही है सोलर की पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और कुछ स्टेट्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बट इसके अलावा कंज्यूमर के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। कंज्यूमर को सब्सिडीज़ मिलती हैं इंडियन सोलर पैनल यूज़ करने के लिए। और चाइना को रोकने के लिए उन्होंने चाइनीज़ पैनल्स के ऊपर ड्यूटीज़ लगा रखी हैं, जो कि ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा मिल सके। तो यही गवर्नमेंट की सपोर्ट है। और गवर्नमेंट का काफ़ी बड़े टारगेट हैं जो कि 2030 तक अनाउंस किया हुआ है। उन्होंने अराउंड 500 गीगावाट का टारगेट अनाउंस किया हुआ है, विच इज़ अ टॉल टारगेट। बट इससे सबको बढ़ावा मिल रहा है। और अभी भी डिमांड सप्लाई गैप बहुत ज़्यादा है इंडिया में। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसलिए इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास बहुत स्कोप है कैपेसिटी बढ़ाने का। रूफटॉप सोलर इस वक्त बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है और बहुत अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है। अ, अभी भी लोकल प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा उसमें इस सेगमेंट में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स लाइक अस के लिए चैलेंज होता है प्राइस का चैलेंज, क्योंकि हम लोग अगर प्राइस मांगते हैं तो क्वालिटी भी देते हैं। बट अभी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं है कंज्यूमर्स का। उनको सिर्फ सोलर पैनल से मतलब है, उनको इंस्टॉलेशन से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो आई थिंक इट इट कुड टेक सम टाइम के लोग सेंसिटिव हो सके ऑन क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन एज वेल। तो इसलिए रूफटॉप में अभी भी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट्स में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, सैकड़ों प्लेयर्स हैं जो कि रूफटॉप करते हैं इंडिया में। और अगर हम माने तो जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, दोज आर ओनली फ्यू लाइक टाटा पावर इज वन, वी आर देयर, एंड मे बी कपल ऑफ देम मोर हु आर नोन टू बी इन रूफटॉप सेगमेंट who deliver quality. I don't think so because गवर्नमेंट जो इंसेंटिव देती है और सब्सिडीज देती है वो इंडियन सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए देती है। और इंडियन सेल मैन्युफैक्चरिंग आज भी बहुत लिमिटेड है। इंडिया में सेल्स जो बनते हैं बहुत ही लिमिटेड बनते हैं। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि वो पूरा यूटिलाइज हो पाता है। सब लोग सब्सिडी नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ इंडियन सेल लिमिटेशन। जब तक उसको डीसीआर बोलते हैं, अगर डीसीआर सेल नहीं होगा तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। आई थिंक एक जो पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट जो क्रिएट हो रहा है, अभी गवर्नमेंट बढ़ावा तो दे रही है बट अभी भी लोगों में इतना
सिंसेरिटी नहीं है सोलर को अडॉप्ट करने की, रिन्यूएबल को अडॉप्ट करने की। जब तक मैंडेट नहीं आता इंडिया में तब तक उतना स्प्रेड नहीं हो पाता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को और इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली इंसेंटिवाइज करना चाहिए पावर के लिए कि आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें, और एक उनको परसेंटेज ऑफ पावर से 10% या 20% का उनको एक मैंडेट देना चाहिए कि आपको 10% या 20% पावर आपको रिन्यूएबल से ही प्रोड्यूस करके यूज़ करनी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आई डोंट थिंक कि इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल सकेगा इस चीज़ को। इंडिया में तकरीबन 1 साल लगता है टेक्नोलॉजी को आते हुए, जो कि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तकरीबन 1 साल के बाद इंडिया में आ जाती है। बट ये वाले जो सोलर में ऐसा अगर हम देखें 5 साल पहले क्या था और आज क्या है, टेक्नोलॉजी में बहुत एनहेंसमेंट हुआ है। 5 साल पहले 250 वाट का या मैक्सिमम 320 वाट का पैनल बनता था, आज लोग बात कर रहे हैं 700 वाट की। तो उसी साइज में आपको यू आर गेटिंग मोर देन डबल द कैपेसिटी। तो आई थिंक उसके अलावा और बहुत सारी टेक्नोलॉजी जैसे बाईफेशियल आया है या फ्लोटिंग सोलर आया है, ये सब नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है। और टेक्नोलॉजी को स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम इसलिए भी लगना चाहिए क्योंकि जब इंडियन मैन्युफैक्चरर एक पर्टिकुलर प्लांट लगाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो द टेक्नोलॉजी हैज़ टू सस्टेन दैट मैन्युफैक्चरिंग फॉर सम टाइम एटलीस्ट, नॉट दैट एक प्लांट लगा और साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और वो प्लांट डिफरेंट हो गया। आई थिंक गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन लोकल मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, and stop Chinese players or any other player from abroad to come to India and sell their panel. Manufacturing per se is limited. It is not there to the extent that जो demand supply का gap अभी भी ज़्यादा है। जितना demand है उतना supply इंडिया से ही होना चाहिए, and we should discourage imports from China.